हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हैं ये है राधा का घर। आज की कहानी में क्या होने वाला है चलिए देखते हैं। अरे सोनम के पापा आप चले जाइए, किशन को टाइम लगेगा, वो बच्चों को स्कूल छोड़ने गया है। अरे नहीं नहीं सोनम की मम्मी, साले साहब आ जाए फिर हम दोनों साथ में ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि साले साहब बच्चों को छोड़ने गए हैं तो मैं अकेला ही चला जाऊं। नाश्ता वास्ता तो कर लिया है ना उन्होंने। अरे हाँ, नाश्ता करेगा नहीं क्या? नाश्ता वास्ता सब कुछ करा दिया है मैंने। आप तो बाथरूम में थे, उसने पहले ही नाश्ता कर लिया था। आपका नाश्ता भी हो गया है। ऐसा है आप चले जाइए, मैं किशन से बोल दूंगी कि वो चले गए हैं तो किशन आ जाएगा फिर। अरे नहीं नहीं सोनम की मम्मी, क्या मैं पैदल चला जाऊं? बाइक तो साले साहब लेकर गए हैं ना बच्चों को छोड़ने के लिए, तो जब वो आ जाएंगे फिर ही ना जाऊंगा। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई। चलिए आप बैठे रहिए, मैं जब तक झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ। अरे सोनम की मम्मी, आज गोपी कुछ ज्यादा ही नहीं सो रही है। अरे हाँ, ये तो मैंने भी नोटिस किया है कि वो आज बहुत ही ज्यादा सो रही है। चलिए कोई नहीं, तबीयत ठीक नहीं होगी इसीलिए सो रही होगी। चलिए मैं तो अपना काम कर लेती हूँ, बेचारी सोने दो उसको, बेचारी को। अरे हाँ हाँ सोनम की मम्मी, सोने तो दो, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो तुमसे पहले ही उठती है, आज उतना सो क्यों रही है वो? अरे कभी कभी हो जाता है। अरे सोनम के पापा आपको तो पता ही है गोपी का हाल, हो जाता है कभी कभी, लेट सो के उठेगी क्या पता। अरे हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो, चलो सोने दो, कोई बात नहीं। चलो किचन में तो झाड़ू लग गई है, अब आंगन में बाद में ही लगाऊं। जब सोनम के पापा और किशन चले जाएंगे तब लगाऊंगी किचन आंगन में झाड़ू। अभी झाड़ू रख देती हूँ। तो यहाँ पर झाड़ू लगाकर राधा झाड़ू रखने जा रही होती है। सोनम की मम्मी तुम थक गई होगी, अरे थोड़ा आराम भी कर लिया करो। सोनम की मम्मी जब से उठी हो तब से कुछ ना कुछ करी ही जा रही हो। अरे अब तो आराम ही करना है ना। अब आप लोग चले जाइए, जो बाकी का काम है वो मैं बाद में करूंगी। अब किशन भी आने वाला ही होगा। अरे हाँ हाँ सोनम की मम्मी, हम चले जाएंगे तब कर लेना, और गोपी का ख्याल रखना। पता नहीं आज तो मुझे टेंशन ही हो रही है, वो इतना तो कभी नहीं सोती है, एक बार देख लो ना जाकर। अरे हाँ हाँ चलिए, मैं जा रही हूँ देखने के लिए, रुकिए रुकिए 1 मिनट। तो यहाँ पर राधा गोपी को देखने आ जाती है। अरे गोपी गोपी, कितना सोओगी आज तुम? गोपी गोपी, अरे लग रहा है ज्यादा ही गहरी नींद में है, चलो मैं तो सोने देती हूँ। अरे सोनम के पापा भी ना टेंशन ले लेते हैं फालतू की। अरे सोनम के पापा, मैंने उसे उठाया था, वो उठी नहीं है। चलिए सोने दीजिए, क्या हो गया, कौन सा ज्यादा काम करना है, मैं अकेले ही कर लूंगी, देख नहीं रहे हैं आज सोहम और सोनम स्कूल गए हैं तो कोई काम ही नहीं है। वो लोग पूरे दिन फैलाते रहते हैं, वही काम होता है और कुछ नहीं। अरे ठीक है सोनम की मम्मी, देख लीजिए, आप ही देख लीजिए। चलिए मैं भी बैठ ही जाती हूँ। तो यहाँ पर राधा भी बैठ जाती है। अरे सोनम की मम्मी, घर में सारा राशन पानी तो है ना? अरे हाँ हाँ है, बस थोड़ा बहुत सामान खत्म होगा, वो आप जाकर ले आइएगा बाद में। अरे हाँ हाँ, मैं सोच रहा था घर में थोड़ा सामान वामान खत्म हो गया हो तो भरवा ले। अरे नहीं, अभी तो है। अच्छा ठीक है। यहाँ पर राधा और सोनम के पापा बात कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर किशन आ जाता है। अरे जीजा जी चलिए चलिए, मैं आ गया हूँ। अरे साले साहब, हाँ बहुत टाइम लगा दिया आपने, क्या बात है, ट्रैफिक व्रैफिक था क्या रास्ते में? अरे क्या बताओ जीजा जी, वो पतली वाली सड़क है ना, उसमें बहुत ज्यादा ही दिक्कत होती है जाने वाने में। अरे हाँ, ये तो तुम सही कह रहे हो, वहाँ से तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है, 2 गाड़ियाँ एक साथ निकल ही नहीं सकती हैं। अरे हाँ हाँ दीदी, चलिए जीजा जी। अरे गोपी नहीं दिखाई दे रही है दीदी। अरे किशन, वो सो रही है, मैंने उठाया नहीं है। मैं गई थी एक बार उठाने के लिए, वो उठी नहीं है किशन, वो सो रही है, मैंने भी छोड़ दिया है, सोने दो। क्या दीदी, इतना देर तक तो गोपी कभी नहीं सोती है, ऐसे कैसे आपने छोड़ दिया है? चलिए मैं देख कर आ रहा हूँ। अरे हाँ साले साहब, मैं भी सोनम की मम्मी को इतनी देर से बोल रहा हूँ कि गोपी इतना कभी नहीं सोती है, एक बार देख लो, लेकिन ये तो अपने आगे किसी की चलने ही नहीं देती है, मैं इसीलिए चुप बैठ गया हूँ। अरे कोई बात नहीं जीजा जी, मैं देख कर आ रहा हूँ क्या हो गया है। अरे तुम लोग फालतू का ही टेंशन ले रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो आराम से सो रही है, सोने क्यों नहीं देते हो? उसकी बेचारी की तबीयत भी तो ठीक नहीं है आजकल। अरे दीदी, तो इतना नहीं सोती है वो कभी भी, चलिए मैं देख कर आ रहा हूँ। अरे गोपी 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 गोपी,
गोपी उठ क्यों नहीं रही हो तुम? गोपी, अरे भाई इतनी गहरी नींद में क्या सो रही हो गोपी? उठो उठो गोपी। अरे ये गोपी तो उठ ही नहीं रही है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। चलो मैं दीदी से जाकर बताता हूँ। अरे दीदी, मुझे लग रहा है कुछ हो गया है गोपी को। गोपी उठ नहीं रही है, मेरी तरह उठाया है उसको। अरे ऐसे कैसे कुछ हो जाएगा, उसको कुछ नहीं हुआ है, वो सो रही है खाली बस। अरे किशन, तुम भी फालतू का ही डराते हो और डरते हो। अरे वो ऐसी सो रही होगी। अरे नहीं सोनम की मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। अरे साले साहब, मैं तो उनको उठा नहीं सकता हूँ। ऐसा है, आप उठाकर इसको बाहर लेकर आइए गोपी को। अरे हाँ हाँ जीजा जी, मैं लेकर आ रहा हूँ। अरे आप लोग फालतू का ही टेंशन ले रहे हैं। चलो ले आओ किशन, ले आओ बाहर ले आओ। तो यहाँ पर किशन गोपी को उठाने जा रहा होता है। अरे गोपी, एक बार उठ जाओ गोपी। गोपी क्या हुआ है? गोपी गोपी। तो यहाँ पर किशन गोपी को उठा रहा होता है और गोपी नहीं उठती है। तो यहाँ पर किशन गोपी को गोद में उठा लेता है। अरे भाई, गोपी तो कुछ ज्यादा ही भारी हो गई है मेरे से तो उठाई भी नहीं जा रही है। ओह ओह ओह। अरे साले साहब, आराम से लेकर आना। आपको पता है अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो बस क्या ही करेंगे फिर। अरे हाँ किशन, आराम से लेकर आओ। इस हालत में आराम से लेकर आओ उसको। ओह ओह। अरे हाँ हाँ दीदी, लेकर आ रहा हूँ। अरे आप तो हट जाइए खाट पे से, आप बैठे हुए हैं खाट पे। अरे हाँ, हट रहा हूँ। हट रहा हूँ। अरे ओ ओहो। अरे दीदी, ये तो गोपी कुछ ज्यादा ही भारी हो गई है। अरे किशन, तुम भी ना, भारी नहीं होगी क्या वो? अरे किशन, तुम भी हद करते हो एकदम। अरे गोपी उठो। गोपी, क्या हो गया है गोपी तुम्हें? गोपी, अरे गोपी उठो। अरे दीदी, मुझे लग रहा है इसे बुखार है। दीदी देखिए, जल्दी देखिए। अरे हाँ, गरम तो लग रही है ये। ऐसे कैसे बुखार हो गया है? इस हालत में तो बुखार होना ही नहीं चाहिए। रुको मैं देखती हूँ। अरे हाँ, बुखार तो हो गया है। अब क्या करें किशन? अरे सोनम की मम्मी, कुछ करना नहीं है। ऐसा है, तुम एम्बुलेंस को फोन करो और एम्बुलेंस बुलाओ। अरे आप कर दीजिए ना, मेरे से क्या बोल रहे हैं? अरे चलो मैं करता हूँ। अरे भाई, क्या हो गया है गोपी को? अरे फोन यहाँ पड़ा है, चलो मैं कर देता हूँ एम्बुलेंस को फोन। मम्मी, मैंने एम्बुलेंस को फोन कर दिया है, 5 मिनट में आ रही होगी। हमें गोपी को हॉस्पिटल लेकर ही जाना पड़ेगा। ऐसे कैसे हो सकता है? गोपी ऐसे नहीं सो सकती है सोनम की मम्मी। अरे हाँ जीजा जी, आप सही कह रहे हैं। अरे हाँ, चलिए लेकर चलेंगे। अरे हे भगवान, पता नहीं क्या हो गया है गोपी को। तो ये गोपी ना बहुत कमजोर है सोनम के पापा। अरे तो तुम ध्यान क्यों नहीं रखते हो इसका? कमजोर है, ज्यादा ही बोलती हो, बस खाली अपने से मतलब रखती हो बस तुम। हाँ, आप मेरे को ही सुनाइए। अरे आप लोग लड़िए मत, गोपी की तबीयत ठीक नहीं है। अरे हाँ। अरे साले साहब, पता नहीं कब आएगी। 5 मिनट तो हो गया है, ये एम्बुलेंस भी पता नहीं कब आएगी। अरे जीजा जी, पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा है, बाइक पर ही लेकर चलते हैं गोपी को। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? इस हालत में उसे बाइक पे कैसे लेकर जाएंगे? अरे दीदी, तो क्या करें, एम्बुलेंस नहीं आ रही अभी तक। यहाँ पर सब लोग एम्बुलेंस का इंतजार कर रहे होते हैं। अरे पता नहीं कब तक आएगी एम्बुलेंस। अरे जीजा जी, आवाज आ रही है एम्बुलेंस की, लग रहा है आ गई है। जीजा जी, आ गई है लग रहा है। अरे हाँ साले साहब, मैं देख रहा हूँ, सामने से आ रही है। अरे हाँ, आ तो रही है। अरे सोनम की बेबी, जरूरत की चीजें रख लीजिए सारी। अरे हाँ ठीक है, मैं रख रही हूँ। रुको, एम्बुलेंस तो आने दो सोनम के पापा। अरे मेरे बच्चों को कौन देखेगा अगर वो आ जाएंगे तो स्कूल से? अरे बच्चों को मीना ही ना देख लेगी। तुम जल्दी से अपना सामान रखो और लेकर चलो। अरे रुकिए तो। अरे हाँ दीदी, सामान रख लीजिए, चलिए जल्दी से, आप लोग भी चलिएगा। अरे हाँ, चलेंगे। रुको, आने दो एम्बुलेंस को भाई। तो यहाँ पर एम्बुलेंस आ जाती है और सब लोग खुश हो रहे होते हैं कि एम्बुलेंस आ गई है। तो यहाँ पर एम्बुलेंस में से डॉक्टर निकल रही होती है। अरे तुम लोग अभी नहीं निकलना, 1 मिनट में देख लूं क्या हुआ है, तभी चलेंगे लेकर इसको। अरे भाई, क्या हुआ है, जल्दी बताओ। अरे मैडम, ये रात की सोई है, अभी तक उठ नहीं रही है। सांसें तो चल रही है लेकिन ये उठ नहीं रही है। अरे बस इतनी सी बात। अरे रुको, मैं चेक करती हूँ क्या हुआ है। अरे इसे तो इतनी तेज की बुखार है, तुम लोगों ने दवाई नहीं दी है? अरे नहीं डॉक्टर जी, ऐसे हम कैसे दवाई दे सकते हैं? अरे ये सिर्फ दवाई से ही ठीक हो जाएगी, इसको लेके जाने की जरूरत नहीं है, अभी टाइम बहुत है, अभी इसको हॉस्पिटल नहीं ले जाना चाहिए। अरे मैं इन लोगों को बोल रही थी, इन लोग मानते ही नहीं है मेरी बात। अरे डॉक्टर जी, ये तो बताइए क्या हुआ है?
अरे भाई इसे बुखार है, तुम लोगों को ये देखना चाहिए था, इसे बुखार है, बुखार की वजह से ये थोड़ी सी बेहोश सी हो गई है। अरे ये ठीक है, ये सो रही है, ठीक है, इसको आराम करने दो और मैं दवाई देती हूँ, उसको बस खिला देना। हद है, पेशेंट को देखते नहीं है, उससे पहले ही एम्बुलेंस बुला लेते हैं। ऐसा लगता है फ्री में ही बैठी रहती है एम्बुलेंस। आप लोगों को एम्बुलेंस का खर्चा देना पड़ेगा। अरे हाँ ठीक है डॉक्टर नहीं, दे देंगे, आप दवाई तो दीजिए। अरे उसमें से मेरे वो जो बैग है ना, उसमें से दवाई निकाल के दो। अरे हाँ मैडम जी, दे रहे हैं। अरे मैडम जी, पेशेंट को लेकर नहीं जाना है क्या? अरे नहीं, कुछ हुआ नहीं है, ये लोग पागल हैं, लाओ दवाई दो तुम। अरे इनको कुछ पता ही नहीं है, ऐसा है, तुम दवाई लेकर बाहर निकलो, मैं इन्हें दवाई दे देती हूँ, उसी से ही ठीक हो जाएगी, ये लोग पागल हो गए हैं। अरे मैडम जी लीजिए, दवाई लीजिए। अरे ये लो, ये दवाई खिला देना और उसके बाद में अब जब जरूरत हो तभी एम्बुलेंस को फोन करना है। ऐसे बार बार एम्बुलेंस को परेशान नहीं करते हैं। आप लोगों को पता है, आपके चक्कर में हमने आप लोगों ने फोन कर दिया, हम यहाँ आ गए, अब किसी को इमरजेंसी होगी तो क्या होगा? ऐसा है, ये लीजिए दवाई खिला दीजिए और जब इमरजेंसी हो तभी फोन किया करो। अरे अच्छा ठीक है मैडम जी, ठीक है, हम तो घबरा गए थे इसीलिए तो कर दिया था एम्बुलेंस को फोन। अरे ये लोग मेरी चलने कहाँ देते हैं, ये लोग अपनी अपनी ही चलाते हैं। और सोनम के पपी, लड़ना है तो लड़ लो, लेकिन जब हमें लगा कि एम्बुलेंस की जरूरत है तभी तो हमने बुलाई है। अरे नहीं, ये ठीक है, चलो हम चलते हैं यहाँ से, हो गया है ये औरत, ठीक है। अरे अच्छा ठीक है मैडम जी, ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर गोपी सिर्फ बेहोश हुई होती है और यहाँ पर सब लोग पछता रहे होते हैं कि एम्बुलेंस हमने फालतू की मंगा ली, और यहाँ पर डॉक्टर गुस्सा हो रही होती है। पता नहीं क्या करते हैं ये लोग, एम्बुलेंस बुला लेते हैं तुरंत ही। तो यहाँ पर डॉक्टर गुस्सा हो रही होती है। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं तक थी, अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय दोस्तों।